सेम वैसे सिंप्लेक्स के अंदर भी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रोसीजर उसका डिफरेंट है। तो वो किस तरह से डिफरेंट है देखते हैं। अभी अपना जो क्वेश्चन है मैक्स z इक्वल्स 12x1 प्लस 16x2, दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, बराबर है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। क्या ऑब्जेक्टिव है कंपनी का? टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, बराबर है। तो ये तो हमने ग्राफिकल के अंदर भी देखा था। उसके बाद हमारी ये दो इटरेशंस है, बराबर, दो कंस्ट्रेंट्स है बेसिकली, दो कंस्ट्रेंट्स है हमारे, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये दो कंस्ट्रेंट्स है, बराबर। ये नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन है x1 और x2, वेरिएबल्स है x1 और x2, बराबर। तो यहाँ पे हम सिंप्लेक्स मेथड के अंदर उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ। सोल्यूशन हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं वापस से पूरा क्वेश्चन रिपीट करने वाला हूँ, लेकिन उसके अंदर कुछ हम एडिशन करने वाले, सब ध्यान से देखना। ये बिल्कुल भी इजी चैप्टर नहीं है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छे से देखोगे तो समझ जाएगा, फिर आगे हो सकता है आपको प्रॉब्लम ना हो। तो वी हैव मैक्स z इक्वल्स 12x1 प्लस 16x2, कितना मैंने फिलहाल लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू क्या क्या है? 10x1 प्लस 20x2 और इक्वल टू 120। बेसिकली हम पता है जब हम ग्राफिकल कर रहे थे तो उसके अंदर भी हम इक्वलाइज करते थे इसको, बराबर, बैलेंस करने के लिए, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए। 8x1 प्लस 8x2 इक्वल्स टू 80, इतना लिख दिया। अच्छा सर ये स्पेस क्यों छोड़ा है? अब देखो हमेशा याद रखो जब भी आप सिंप्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो उसमें आपको आपकी जो इक्वेशन है उसको इक्वलाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है? स्लैक वेरिएबल्स ऐड करने पड़ते हैं। तो ये फर्स्ट वाला कंस्ट्रेंट है आपका, इसमें आप क्या ऐड करोगे? S1, इसको हम क्या बोलते हैं? स्लैक। अब स्लैक क्या होता है? इट इज बेसिकली यूज टू बैलेंस अ प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम को बैलेंस करने के लिए हम स्लैक वेरिएबल्स को यूज करते हैं। स्लैक को और डिटेल में पढ़ने के लिए चैप्टर नंबर 1 के अंदर थ्योरी जो मैंने दिया है उसमें स्लैक के बारे में जिक्र है, आप वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट में आप S1 ऐड करेंगे। याद रखो फर्स्ट कंस्ट्रेंट के अंदर S1 की वैल्यू कितनी है? 1, समझ में आया? फर्स्ट कंस्ट्रेंट में यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना वैल्यू, तो S1 वेरिएबल, उसके बाद वैल्यू कितनी होती है? 1। सेकेंड कंस्ट्रेंट में क्या वैल्यू क्या रहेगा? S2, समझ में आया? फर्स्ट कंस्ट्रेंट में S1, सेकंड कंस्ट्रेंट में आपको क्या ऐड करना है? S2। अच्छा आपने कंस्ट्रेंट्स के अंदर तो ऐड कर दिया S1 और S2, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसके अंदर भी तो ऐड करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ऐड करोगे 0S1 प्लस 0S2। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब आप कंस्ट्रेंट्स लिखते हैं वहां पे S1 और S2, फॉर एग्जांपल आपके पास थर्ड कंस्ट्रेंट भी है तो वहां पे आप S3 ऐड करेंगे, ठीक है। और जितने स्लैक्स आपने ऐड किए सेम वही उतने ही सारे स्लैक आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर भी ऐड करने पड़ेंगे। फर्क सिर्फ ये होगा जब आप कंस्ट्रेंट्स के अंदर स्लैक वेरिएबल्स को ऐड करेंगे तो उनकी वैल्यू होगी 1, लेकिन जब आप उनको ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर ऐड करेंगे तो उनकी वैल्यू क्या होगी? 0। यहाँ तक सबको क्लियर है? सबको क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? चलो ठीक है, चलो। तो ये फर्स्ट पार्ट था आपका, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ स्लैक वेरिएबल्स को ऐड किया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो सब लोग, इनिशियल, एक मिनट, ओके। So we have initial simplex table. Okay, initial simplex table. CBI, CJ, basic variable. वेरिएबल क्या क्या अपने पास? x1, x2, s1 एंड s2। solution and this is the ratio, ठीक है। solution and ratio, इतना सब लोग फटाफट पहले क्रिएट करो, ये टेबल बनाओ सब लोग।
आई वांट एवरीबॉडी टू मेक दिस टेबल, और हो जाएगा तो मुझे बताओगे। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो वी हैव सीबीआई, दीज आर कॉस्ट, ये सब कॉस्ट है, सीबीआई, सीजे, बेसिक वेरिएबल, ये सब कॉस्ट है, ठीक है। अब ये सीजे बेसिकली क्या है, ये जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसके वैल्यूज हमको पुट करने हैं। बेसिक वेरिएबल्स क्या क्या हमने यूज किया है, x1 था, x2 था, s1 s2 हमने ऐड किया है। तो जो भी आप स्लैक वेरिएबल्स ऐड करोगे आपको यहाँ पे लिखना है s1 और s, समझ में आया। दो कंस्ट्रेंट थे, तीन होते तो आप क्या करते, s3 भी ऐड करते, बराबर, ओके। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना सब लोग, सीजे, अब सीजे क्या होगा, बेसिक वेरिएबल। ये मैंने क्या बोला, ये दो लाइन जो है ये आपकी किसकी है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन है। बेसिक वेरिएबल लिख दिया, x1 का वैल्यू कितना है क्वेश्चन के अंदर, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर x1 का वैल्यू कितना है, चेक करो, साथ में x1 की कितना है 12, तो यहाँ पे कितना आएगा 12, क्लियर है, समझा। x2 का मुझे बताओ वैल्यू कितना आएगा, टेल मी द वैल्यू ऑफ x2। 16, वेरी गुड। s1 का वैल्यू कितना है, s1 का वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन से ही देखो, आइट्रेशन से नहीं देखना है अभी, सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देखना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में s1 कितना है 0, s2 भी 0, तो ये 0 और 0, समझ में आया। अब यहाँ पे ध्यान दो, s1 s2 हमने दो स्लैक वेरिएबल्स ऐड किए, दोनों की वैल्यू कितनी है 0 और 0, समझा क्या किया हमने। सीबीआई सीजे बेसिक वेरिएबल, बेसिक वेरिएबल में जो भी वेरिएबल्स थे आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर वो लिख दिए, उनके वैल्यूज लिख दिए, बराबर, और जो स्लैक वेरिएबल आपने ऐड किया था उन दोनों को लिखा और उन दोनों की वैल्यू, दैट्स इट। अब फर्स्ट कंस्ट्रेंट को उठाते हैं। फर्स्ट कंस्ट्रेंट में कितना वैल्यू है, पहला 10, x1 तो ऑलरेडी है ना ऊपर, दूसरा क्या है 20, 20 x2 हो गया। s1 मैंने क्या बोला था, फर्स्ट कंस्ट्रेंट में s1 की वैल्यू कितनी होगी, फर्स्ट कंस्ट्रेंट में s1 की वैल्यू कितनी होगी 1, वेरी गुड। फर्स्ट वाले कंस्ट्रेंट में s2 दिख रहा है क्या कहीं पे, नहीं, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 0, 120, ये क्या है सोल्यूशन है, समझा, ओके। अब सेकंड वाला आप बताओ कि मुझे, सेकंड वाले में क्या क्या वैल्यू डालो मुझे बताओ, x1 के साथ कितना है सेकंड कंस्ट्रेंट में 8 है, x2 के साथ कितना है वो भी 8 है, s1 है क्या सेकंड कंस्ट्रेंट में, s1 नहीं है, तो s1 कितना आएगा यहाँ पे, कितना आएगा 0, और s2 कितना है, s2 है ना, तो s2 का कितना वैल्यू आएगा 1, 1 ही लेना है 2 नहीं लेना है, समझ में आया, इधर भी 1 इधर भी 1, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1 आ गया तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ भी 1 ही है, क्लियर है, ओके। सोल्यूशन कितना है इसका 80, ठीक है, यहाँ तक सब कुशल मंगल, समझ में आया सबको, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, जेड जे, दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब हम जेड जे निकाल सर ये जेड जे कैसे निकलता है, निकालेंगे, पहले एक काम करो, इतना समझा आप लोग को, इतना समझा, फटाफट इतना लिखो, पहले इतना लिखो फटाफट, इतना लिख के हो जाएगा तो मुझे बताओगे सर इतना हो गया, फिर हम लोग जेड जे सी जे माइनस, ओके चलो कंटिन्यू। अब देखो सीबीआई सीजे बेसिक वेरिएबल हमने लिख दिया, उसके वैल्यूज लिख दिए, जो स्लैक वेरिएबल था वो लिख दिया, उसके वैल्यूज यहाँ पे जो बेसिक आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसके 0 थे वो लिख दिए, आइट्रेशन 1 और 2 के वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दिए, आइट्रेशन 1 के अंदर जो आपका कंस्ट्रेंट 1 था उसके अंदर s1 था, ये वैल्यू वो लिख दिया, s2 नहीं था तो उसको 0 ले लिया, सेकंड वाले में s1 नहीं था उसको 0 लिया, s2 तो उसको 1 लिया,
वो दोनों के सोल्यूशंस लिख दिया 120 बराबर है। उसके बाद जब हम ZJ पे जाते हैं, ये कौन सा टेबल है? इट इज इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल। हमेशा एक चीज याद रखो, जब भी आप इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे, फर्स्ट टेबल जो इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल है उसमें ZJ का सब वैल्यू क्या रहेगा? 0। ठीक है, सारे वैल्यू ZJ के क्या रहेंगे? 0 रहेंगे। और सर ऐसे 0 कैसे आएगा, हमको कैसे पता चलेगा? मैं बोल रहा हूँ इसे। अच्छा सर ऐसा होता है क्या? नहीं, देखो देखो यहाँ की ZJ की वैल्यूज बेसिकली आती कैसे? ये जो CBI वैल्यू है ये इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, इन दोनों के जो आंसर को ऐड करके यहाँ पे लिखना है। लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू है क्या 0 के अलावा? तो इनको किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आएगा? 0 ही आएगा ना। तो अगर हम फर्स्ट टेबल में हर जगह फर्स्ट टेबल में जो भी स्लैक वेरिएबल्स ऐड करते हैं सबकी वैल्यू 0 ही लिखते हैं, तो 0 से जो भी टकराएगा वो तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ZJ की सब वैल्यू क्या आएगी? पहली 0 ही आएगी, बिकॉज किसी को भी मल्टीप्लाई करो 0 से और ऐड करो तो वापस 0 ही आने वाला है ना। तो इसीलिए याद रखो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल के अंदर ZJ की सब वैल्यू क्या रहेगी? 0। समझा? All the values of ZJ in the initial simplex table will be 0। ठीक है, अब हम आते हैं CJ माइनस ZJ, जिसको हम डेल्टा भी बोलते हैं। ठीक है, डेल्टा IJ बोल सकते हो आप, इक्वल्स CJ माइनस ZJ। अब ये CJ माइनस ZJ कैसे? CJ इधर है, ZJ इधर है। 12 माइनस 0 कितना होता है? 12। 16 माइनस 0 कितना होता है? 16। 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। समझा? हमने क्या किया? CJ माइनस ZJ के जो डेल्टा IJ है 12 इस CJ, ZJ 0। तो जिसको भी 0 से माइनस करोगे तो वही नंबर आने वाला है ना जिससे माइनस करोगे। तो 12 माइनस 0 इज 12, 16 माइनस 0 16, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। हो गया यहाँ तक। अब जो आपका डेल्टा IJ का वैल्यू आया, CJ माइनस ZJ का जो हाईएस्ट वैल्यू है वो चूज करने का। क्या मैंने बोला? चूज दी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ CJ माइनस ZJ। तो हाईएस्ट वैल्यू से क्या बनाएंगे हम? इसको मार्क करेंगे, इसी के ऊपर है ना, तो इसको हम बोलते हैं की कॉलम। क्या बोलते हैं? की कॉलम बोलते हैं। ठीक है, की कॉलम कैसे बना? CJ माइनस ZJ के हाईएस्ट वैल्यू को चूज किया और उसी के ऊपर का क्या बन गया? की कॉलम। अच्छा, जैसे की कॉलम बनेगा क्या फाइंड करना पड़ेगा? रेशियो। कैसे रेशियो फाइंड करेंगे? पहला वैल्यू क्या है? सोल्यूशन 120 अपॉन करस्पॉन्डिंग की कॉलम एलिमेंट। करस्पॉन्डिंग की कॉलम एलिमेंट कितना है? 20। कितना आंसर आया? 6। बराबर ना? 120 करस्पॉन्डिंग की कॉलम एलिमेंट क्या? 20, तो 120 अपॉन 26। दूसरा सोल्यूशन है 80 अपॉन करस्पॉन्डिंग की कॉलम एलिमेंट कितना है? 8। दोनों को डिवाइड करके कितना आया? 10। समझा? CJ माइनस ZJ से हमने क्या चूज किया? हाईएस्ट वैल्यू चूज किया। वहां से क्या बन गया? की कॉलम बन गया। जैसे की कॉलम बना तो रेशियो पे गए, सोल्यूशन लिया और उसको डिवाइड किया करस्पॉन्डिंग की कॉलम एलिमेंट से। एक का आंसर आया 6, एक का आंसर आया 10। अब यहाँ पे क्या लेना है? जो लोवेस्ट है। यहाँ पे क्या लिया था? जो हाईएस्ट है। यहाँ पे क्या लेंगे? जो लोवेस्ट है। लोवेस्ट क्या है? 6 लोवेस्ट है। बराबर। अब यहाँ से क्या बनेगा? की रो। समझा? CJ माइनस ZJ के हाईएस्ट वैल्यू से क्या बनता है? की कॉलम। और रेशियो के लोएस्ट वैल्यू से क्या बनता है? की रो। समझा यहाँ तक? की कॉलम और की रो हो गया। अब मुझे बताओ, यहाँ पे आपको कुछ इंटरसेक्शन लग रहा है क्या? कोई इंटरसेक्शन पॉइंट है की रो और की कॉलम के अंदर? Who can tell me the intersection point? Yes, Vakil, Vaishnavi, correct. Both are right. Intersection point is 20। तो इसको हम क्या बोलते हैं? की एलिमेंट। देखो तीन चीजें आई। CJ माइनस ZJ के हाईएस्ट वैल्यू से हमने चूज किया की कॉलम, रेशियो के लोएस्ट वैल्यू से चूज किया हमने की रो, और दोनों के अंदर जो इंटरसेक्शन आ रहा है की कॉलम और की रो के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? की एलिमेंट।
ये याद रखो। इतना हो गया सबका, सब लोग लिखो और मुझे बताओ कि इतना हो चुका, ताकि हम नए टेबल पे जा सकें। अब जहां पे आपने की कॉलम बनाया है उसके ऊपर एक वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है? x2। इसको हम क्या बोलते हैं? इनकमिंग वेरिएबल। क्या बोलते हैं? इनकमिंग वेरिएबल। और की रो के सामने भी एक वेरिएबल है s1। इसको हम क्या बोलते हैं? ये इनकमिंग है तो ये क्या रहेगा? आउटगोइंग बोल सकते हो, चलेगा। आउटगोइंग वेरिएबल। आप इसको लीविंग वेरिएबल भी बोल सकते हैं, LAVING, लीविंग, जो छोड़ के जा रहा है। ठीक है, तो ये वेरिएबल जा रहा है और ये आ रहा है। कहाँ जा रहा है और आ रहा है वो पता चलेगा नेक्स्ट टेबल के अंदर। अच्छा, किसी ने ये नहीं पूछा कि सर जैसे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमको जब सारे अनअलोकेटेड सेल के आंसर 0 या पॉजिटिव आ जाते थे तो हमको पता चल जाता था आंसर आ गया। सिंप्लेक्स में कैसे पता चलेगा आंसर आ गया? देखो, सिंप्लेक्स को पता चलने का एक ही तरीका है, जो CJ माइनस ZJ वैल्यू है, जब तक ये सारी वैल्यूज 0 या नेगेटिव नहीं आ जाती तब तक हम नहीं बोल सकते कि हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया है। ठीक है, तो जब तक ये 0 और नेगेटिव नहीं आ जाता तब तक आपको टेबल बनाना। समझ में आया? तब तक क्या बनाने हैं? टेबल बनाना। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो, अब मुझे ना थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, बिकॉज बहुत छोटा सा है, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ये भी सामने रहे और एक दूसरा टेबल जो मैं बनाऊँ वो भी सामने रहे। तो मैं क्या करता हूँ, ये ऊपर का जो पार्ट है उसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, ऊपर के पार्ट को पूरा इरेज करूंगा और यहाँ पे एक नया टेबल बनाऊंगा। ठीक है, ताकि हमारे पास ये भी रेडी रहे और वो भी हमको दिखता रहे। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो, जिस जिस चीज की जरूरत नहीं है मैं उसको उड़ा देता हूँ। ये जो इनकमिंग वेरिएबल जो हमने बहुत बड़ा सा लिख दिया है, यहीं पे लिख देता हूँ इनकमिंग वेरिएबल। ठीक है, चलो, लेक्चर एंड हो जाएगा तो प्लीज रिज्वाइन कर लेना सब लोग। Okay. अब इसको हम बोलते हैं आइट्रेशन। क्या बोलते हैं? आइट्रेशन। तो कौन सा आइट्रेशन है ये? आइट्रेशन नंबर 1, फर्स्ट आइट्रेशन हम बना रहे हैं। CBI छोटा लिखूंगा थोड़ा सा, आप जूम कर लो। CJ बेसिक वेरिएबल। अब देखो, हमेशा ये जो दो कॉलम्स है, ये जो दो लाइंस है, ये हमेशा सेम रहेगी कितना भी आप टेबल बना। ठीक है, x1 x2 s1 s2, उसके बाद 12 16 0 0, फिर बीच में आएगा सोल्यूशन ऑफ। ठीक है, अब बुक रेफर करोगे तो उसमें अलग तरीका होगा, आपको हमारा तरीका फॉलो करना, बुक को छोड़ देना। चलो, बड़ा बनाए आगे। अब देखो, एकदम ध्यान से देखना सब लोग। हम यहाँ भी लिखते थे वेरिएबल्स। कौन कौन से वेरिएबल लिखते थे यहाँ पे? फर्स्ट टेबल में हमने क्या लिखा? S1 और S2 लिखा, बराबर। लेकिन S1 अब क्या है? अच्छा, चलता हूँ, दुआ में याद रखना, है ना। तो S1 क्या हो गया? आउटगोइंग हो गया, गया। उसकी जगह पे कौन आ रहा है? इनकमिंग कौन है? x2 इनकमिंग है, तो यहाँ पे अब क्या आएगा? S1 की जगह पे x2 आएगा। समझ में आया? की रो के सामने वाला एलिमेंट आउटगोइंग गया, की कॉलम के सामने वाला जो वेरिएबल था वो उसकी जगह ले लिया। समझ में आया सबको? ये S1 क्या था? आउटगोइंग। x2 क्या था? इनकमिंग। तो कहाँ पे इनकमिंग होने वाला था? यहाँ पे। ठीक है, जहां से वो आउट हुआ। क्लियर है सबको? अच्छा, उसके बाद S2 कुछ हुआ क्या? हमने कुछ मार्क किया है S2 को? नहीं, तो S2 क्या रहेगा? सेम। S2 को कुछ टच नहीं करेंगे, S2 सेम लिखेंगे। अच्छा, x2 का वैल्यू कितना था यहाँ पे? 16। S2 कितना है? 0, बराबर। अब सब तो लिख दिया, अब अंदर का मान लिखना बाकी है।
अब अंदर के वैल्यूज को लिखने के लिए अब बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे? फर्स्ट वाली रो कौन सी है हमारी? ये जो लास्ट टेबल में फर्स्ट रो थी इसको हम क्या बोलते हैं? की रो, बराबर है। तो ये क्या है? की रो है, बराबर। तो जब आप नया टेबल बनाओगे, मीन्स जो नया आइटरेशन आप बनाओगे, उसमें सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है? की रो सॉल्व करनी है। क्या सॉल्व करना है? की रो। सबसे पहला की रो सॉल्व करने का। लेकिन की रो कैसे सॉल्व कर? सब लोग का यहाँ तक हो गया, मुझे बताओ प्लीज। समझ में आ रहा है? हम आगे जा सकते हैं? प्लीज नोटिफाई। ओके, ठीक है। तो ऐसा बोलते रहने का, तब मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मतलब सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो हम की रो बना रहे हैं नए टेबल के अंदर। पहला की रो यही है, फर्स्ट वाला है। तो याद रखने का, वेन एवर यू आर मेकिंग अ न्यू टेबल, तो हमेशा की रो के सारे न्यू वैल्यूज क्या रहेंगे? ऑल दी वैल्यूज, जो भी आपने की रो के अंदर मार्क किया है, ऑल दी वैल्यूज डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। जितने भी वैल्यूज हैं सबको किससे डिवाइड करोगे? की एलिमेंट से डिवाइड करोगे। समझ में आया? ऑल दी वैल्यूज डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। ठीक है, अब पहली वैल्यू क्या है? 10। 10 को 20 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? सर कैलसी में तो 0.5 आ रहा है, लेकिन हम इसको फ्रैक्शन में रखेंगे। मैंने क्या बोला? पूरा सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, फ्रैक्शन में रखेंगे। कैसे? देखो 10/20 बोला मैंने। 20 क्या है? अपना की एलिमेंट है, उसको हमेशा कहाँ रखना है? डिनोमिनेटर में रखना है, बराबर। तो यहाँ पे दोनों जीरो, क्या क्या बचा? 1/2 बचा ना, तो हम 1/2 लिखे। वो इसलिए हम 1/2 लिख रहे हैं, 0.5 इसलिए नहीं लिख रहे, क्योंकि आगे सिंप्लीफिकेशन में 1/2 इजी पड़ता है 0.5। ठीक है, तो याद रखो 1/2 हमने लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? 20। 20 को वापस 20 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1। नेक्स्ट 1 को 20 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1/20। 0 को 20 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0। और 120 को 20 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। क्लियर है? तो ये हमने क्या कर दिया कि रो के वैल्यूज को हमने पूरा सॉल्व कर दिया। तो याद रखो, जब भी आप नया टेबल बनाते हो तो क्या करना है आपको? की रो का जो नया वैल्यू आएगा नए टेबल के अंदर, कैसे आएगा? ऑल दी वैल्यूज डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। तो की एलिमेंट से सारे वैल्यूज को डिवाइड करना और यहाँ पे पुट कर देना। उसके बाद एस, तो ये वाला जो रो था ये तो हमने सॉल्व कर लिया। अब दूसरा रो बचा ये, इसको हम क्या बोलेंगे? अदर देन की रो। ठीक है, की रो तो सॉल्व हो गया। ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। तो ये तो हो गया की रो, बराबर। अब अपने को अदर देन की रो सॉल्व करना है। अदर देन की रो, ध्यान से देखो, एकदम अलग तरीका है अपना अदर देन की रो को सॉल्व करने का। देखो अदर देन की रो कैसे हम सॉल्व करेंगे? पहले हम ओल्ड वैल्यूज लिखते हैं। किसका हम न्यू वैल्यू फाइंड कर रहे हैं? S2 का न्यू वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, बराबर है। यही है ना S2। S2 का हम क्या फाइंड कर रहे हैं? न्यू वैल्यूज हमको फाइंड करनी है S2 की। कैसे फाइंड करेंगे? पहले आप S2 का पुराना वैल्यूज लिख दो। ये इरेज कर देता हूँ मैं, ये पार्टीशन। पहले हम S2 का पुराना वैल्यूज लिखेंगे। क्या क्या वैल्यू है? 8, दूसरा वापस 8, फिर 0, 1 और 80। माइनस 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 माइनस, ब्रैकेट 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 ब्रैकेट। ठीक है, ये हमने क्या लिखा? S2 का नया वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले S2 का क्या करना है? ओल्ड वैल्यू फाइंड करना है। ओल्ड वैल्यू लिख दिया, माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन किया। अभी ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे हम? न्यू वैल्यूज जो हमने फाइंड किया है। 1/2, 1, 1/20, 0 और इंटू 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 इंटू। अब ये इंटू के अंदर सर क्या लिखने का? अब क्या फाइंड कर रहे हो? S2 फाइंड कर रहे हो, बराबर। S2 के अंदर की कॉलम के अंदर कौन सा एलिमेंट आ रहा है? S2 में की कॉलम में कौन सा एलिमेंट आ रहा है? 8। तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे सबको? 8 से मल्टीप्लाई।
समझा क्या क्या लिया? वापस मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। S2 का क्या फाइंड कर रहे हैं हम? न्यू वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। न्यू वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले क्या लिखना पड़ेगा? ओल्ड वैल्यूज लिखनी पड़ेगी। तो हमने ये सारी ओल्ड वैल्यूज वर्टिकल फॉर्म में लिख दी, माइनस किया और ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट के अंदर पहले क्या लिखना है? न्यू वैल्यूज लिखनी, जो हमने अभी ऑलरेडी फाइंड की, जो हमने लिख दिया वर्टिकल फॉर्मेट में। इनटू के अंदर क्या फाइंड कर रहे हैं? S2। S2 का पुराने टेबल के अंदर की कॉलम के अंदर कौन सा एलिमेंट आ रहा था? 8। तो आप 8 से सबको मल्टीप्लाई करो। अब ध्यान से देखना कैलकुलेशन। अभी ये देखो, 2 1s are 2 4s are बराबर, 1 4s are 4, 8 minus 4 is 4। तो ये आ गया पहला 4। नेक्स्ट 1 into 8 is 8, 8 minus 8 is 0। अब यहाँ देखो 1/20 into 8 है, तो ये कौन से टेबल में जा सकता है? 4 के टेबल में जा सकता है। 4 2s are 8, 4 5s are 20, बाहर 0 है फिर माइनस है, तो ये क्या आ जाएगा? 1 2s are 2 upon 5 minus 2/5। ठीक है, 1 minus 0 into 8, 0 8s are 0, 1 minus 0 is 1, 6 8s are 48, 80 minus 48 is 32। 30 समझ में आ गया? इट इज जस्ट कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आपका प्रॉपर रहेगा तो याद रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब क्या फाइंड करते हैं हम इसके बाद? सर ZJ फाइंड करते हैं। ZJ सब 0 आएगा क्या? विल ZJ भी 0 हियर? और ZJ 0 हो सकता है क्या यहाँ पे? पता नहीं सर। देखो मैंने क्या बोला था, जब आप इनिशियल टेबल बनाओगे, इनिशियल टेबल में ZJ 0 रहेगा, लेकिन उसके बाद जब आप आइट्रेशंस बनाओगे, आइट्रेशंस में डिपेंड करता है कि 0 होगा या नहीं। कैसे? मैंने क्या बोला था, यहाँ से 0 से मल्टीप्लाई कर सब 0 ही आना बोलते, बिकॉज यहाँ पे क्या थी? सारी वैल्यू 0 ही थी। लेकिन यहाँ पे सब 0 थोड़ी है, यहाँ पे एक 0 है, लेकिन दूसरा तो है नंबर 16 है ना। तो यहाँ से एक एक करके सबको मल्टीप्लाई करके फिर वैल्यू आएगी, और यहाँ पे तो 0, इससे किसी को भी मल्टीप्लाई करो 0 ही रहने वाला है। तो इसको छोड़ दो, ये वाले रो को छोड़ दो, ये वाले रो को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे? 16 into 1/2 कितना होता है? 16 into 1/2, 2 1s are 2, 8 16, 8 1s are 8, 8 आ गया, बराबर है।